हेलो साथियों, नमस्कार। आप सबों का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज का वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि यूडाइस प्लस 2023-24 में ये स्टूडेंट मॉडल में कुछ अपडेट किया गया है, जिसको हम लोग कैसे पूरा करेंगे, और वो भी अपने स्मार्टफोन के माध्यम से। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अपने स्मार्टफोन के क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लेते हैं। उसके बाद हम लोग यहाँ पर यूडाइस प्लस लिख देते हैं। उसके बाद udaisplus.gov.in इस पर हम लोग क्लिक करते हैं। उसके बाद कुछ इस तरह से इसका इंटरफेस आ जाएगा। यूडाइस प्लस लिख के आएगा। उसी के बगल में देखिए यहाँ पर 3 लकीर का ऑप्शन आ रहा है, इसी पे हम लोग क्लिक करेंगे। उसके बाद इसको स्क्रॉल करेंगे नीचे की ओर, तो यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा है लॉगिन फॉर ऑल मॉड्यूल्स, तो इसी पे हम लोग क्लिक करेंगे। इसमें सभी मॉडल जितना भी है, देखिए यहाँ पर यूडाइस प्लस लॉगिन फॉर 23-24 का ऑप्शन आ रहा है। लॉगिन फॉर स्कूल यूजर मैनेजमेंट का आ रहा है, लॉगिन प्रोफाइल एंड फैसिलिटी का है। उसके नीचे में है टीचर मॉड्यूल है। उसके नीचे में है स्टूडेंट मॉड्यूल। तो इस पर हम लोग आज काम करेंगे, तो इसी में हम लोग क्लिक करेंगे। यहाँ पर सेलेक्ट दिया हुआ है, हम लोग यहाँ से अपना स्टेट का सेलेक्ट कर लेंगे और गो पे क्लिक कर देंगे। इस गो वाला ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो हम लोग को कुछ ऐसे इंटरफेस आएगा। यहाँ से हम लोग इस पे क्लिक कर देते, स्टेट का नाम जो लिखा हुआ है उस पर हम लोग क्लिक करेंगे। उसके बाद हम लोग को यहाँ पर यूज़र आईडी डालने को कहेगा। उसके बाद यहाँ पर पासवर्ड डालेगा। उसके बाद यहाँ पर कुछ कैप्चा दिया गया है, इस कैप्चा को हम लोग यहाँ पर फिल कर देंगे। इसको फिल करने के बाद ये लॉगिन का ऑप्शन है नीचे में, इस लॉगिन के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो हम लोग स्टूडेंट मॉडल में साइन इन हो जाएंगे। उसके बाद कुछ इस तरह से इसका इंटरफेस आ जाएगा। जैसे हम लोग स्टूडेंट मॉडल में लॉगिन हो जाते हैं, लॉगिन होने के बाद हम लोग को कुछ ऐसा इसका इंटरफेस आएगा। यहाँ पर 2 सेशन दिख रहा है। पहला है 23-24 और उसके नीचे में है 22-23 का मॉडल दिख रहा है। तो हम लोग को 23-24 पे क्लिक करेंगे। उसके बाद हम लोग को कुछ ऐसा आएगा, देखिए स्कूल इन्फॉर्मेशन का ऑप्शन आ जाएगा। चाहे तो इसको हम लोग क्लोज कर सकते हैं। यहाँ से हम लोग क्लोज के ऑप्शन में क्लोज कर देंगे। क्लोज करने के बाद यहाँ पर देखिए पूरा अपना स्कूल का डिटेल भरा रहेगा ऊपर में ही। उसको जैसे ही हम लोग स्क्रॉल करके नीचे आएंगे, यहाँ पर क्लास वाइज, सेक्शन वाइज छात्र छात्राओं की संख्या दिया गया है, लेकिन यहाँ पर हम लोग को अभी कोई भी संख्या नहीं दिख रहा है। देखिए, तो जब यहाँ पर संख्या लाने के लिए अब हम लोग को एक काम करना पड़ेगा। और यहाँ पर देखिए सिर्फ 1 क्लास में ऐड स्टूडेंट का ऑप्शन है, बाकी में व्यू 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 का ऑप्शन है। तो यहाँ पर हम लोग को स्टूडेंट लाने के लिए हम लोग को करना क्या है, एक ऑप्शन पे जाना है। आपको यहाँ पर दिख रहा है, देखिए ऊपर में देखिए कुछ ऑप्शन दिख रहा है, ये वाला, इस पे हम लोग क्लिक करते हैं। यहाँ से हम लोग इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, प्रोग्रेशन एक्टिविटी पे। से वहाँ पर क्लिक करेंगे, हम लोग के सामने और एक 3 ऑप्शन आ जाता है। देखिए प्रोग्रेशन मॉड्यूल, इंपोर्ट मॉड्यूल और आगे है ड्रॉप बॉक्स इनएक्टिव स्टूडेंट लिस्ट। 3 मॉड्यूल यहाँ पर आता है। तो हम लोग को सबसे पहले अभी क्या करना है, प्रोग्रेशन मॉड्यूल पे काम करना है। प्रोग्रेशन मॉड्यूल मतलब पिछले साल का जो बच्चा था हम लोग का 22-23 में, जो बच्चा 1 क्लास में था वो बच्चा अभी प्रोग्रेशन होकर कितना 2 में आ जाएगा, और जो बच्चा 2 में था वो 3 में आ जाएगा। तो इस तरह से हम लोग को सब क्लास के बच्चों को प्रोग्रेशन करना है, तब हम लोग का उस जगह में शो होगा। जहाँ अभी 0-0 दिख रहा था ना, वहाँ पर शो होगा। तो सबसे पहले इसको हम लोग प्रोग्रेशन कैसे करेंगे, इसके बारे में हम लोग सीखेंगे। सबसे पहले हम लोग व्यू समरी को देख लेते हैं। पहले समरी देख लेंगे कि क्या है इसमें। तो व्यू समरी पे जैसे क्लिक करेंगे, हम लोग को यहाँ पर कुछ लिस्ट मिल रहा है। देखिए लिस्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट 22-23, मतलब पिछले सेशन का हम लोग को यहाँ पर लिस्ट शो होगा। तो यहाँ पर टोटल पहले यहाँ पर दिख रहा है, देखिए
टोटल इनरोलमेंट यहाँ पर बताएगा। अब प्रोग्रेशन कंप्लीट कितना हुआ है वो यहाँ पर दिखाएगा। कंप्लीटेड 0 है। अब पेंडिंग कितना है, पेंडिंग देखिए पूरा के पूरा पेंडिंग है, यानी कि प्रोग्रेशन का काम हम लोग का यूडाइस प्लस में नहीं हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग को इसको प्रोग्रेशन करना होगा। तो इसको हम लोग प्रोग्रेशन कैसे करेंगे? प्रोग्रेशन करने के लिए यहाँ पर डिटेल उसमें दिया गया है। देखिए बेसिक डिटेल, यहाँ पर बच्चे का नाम है, उसी के बगल में आईडी दिया गया है। देखिए नेशनल आईडी, ये जो आईडी है ये नेशनल आईडी है, और एक हमारे स्टेट का आईडी रहता है वो अलग है, ये नेशनल आईडी है। तो ये स्टूडेंट आईडी दिख रहा है, उसके बगल में है देखिए एडिशनल डिटेल, यहाँ पर दिखा रहा है बच्चे का कौन सा क्लास में था। यहाँ स्टेटस में दिख रहा है पेंडिंग। प्रमोशन डिटेल 23-24, प्रोमोटेड क्लास एंड सेक्शन नॉट डिफाइंड। तो ये सब हम लोग को प्रमोशन करना है, नॉट डिफाइंड दे रहा है। तो इसको हम लोग किस तरह से प्रोग्रेशन करेंगे? तो यहाँ से प्रोग्रेशन नहीं होगा, यहाँ पर हम लोग सिर्फ इसको व्यू है, व्यू का ऑप्शन है, हम लोग देख सकते हैं। इसके बाद हम लोग पुनः यहाँ से बैक जाएंगे। बैक आगे, अब प्रोग्रेशन मॉडल में ही हम लोग को कहाँ जाना है? इस ऑप्शन पे जाना है, गो के ऑप्शन पे। जैसे ही गो के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, कुछ यहाँ पर देखिए ऑप्शन आ रहा है खुल के। अब यहाँ हम लोग का नीचे में ऑप्शन है स्टूडेंट कोड, नेशनल और स्टेट, 2 कोड मिलेगा अभी हम लोग को, एक नेशनल का मिलेगा और एक स्टेट का मिलेगा। तो यहाँ पर देखिए सॉरी नो रिकॉर्ड फाउंड, यहाँ पर कोई बच्चा का नाम नहीं है। तो यहाँ पर नाम आने के लिए हम लोग को यहाँ से सर्च करना पड़ेगा। यहाँ पर हम लोग क्लास सर्च करेंगे और नीचे में सेक्शन, उसके बाद गो के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। तो हम लोग का नीचे में जो भी क्लास को सिलेक्ट करेंगे उस बच्चों का नाम वहाँ पर दिखाएगा। यहाँ से हम लोग अपना बच्चे का क्लास सेलेक्ट करेंगे, सेक्शन सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद गो के ऑप्शन पे क्लिक कर देते हैं। जैसे ही गो पे क्लिक करेंगे, नीचे में हम लोग का स्टूडेंट का नाम, उसका पूरा डिटेल शो हो जाएगा। सबसे पहले यहाँ देखिए फर्स्ट कॉलम है नेशनल कोड, स्टूडेंट कोड, नेशनल और स्टेट, ये दिया है। यहाँ पर दोनों का कोड है, एक है नेशनल कोड है, एक स्टूडेंट कोड है। उसी के बगल में स्टूडेंट बेसिक डिटेल, नाम दिया है, मेल फीमेल दिया है, डेट ऑफ बर्थ दिया है, फादर नेम मदर नेम। उसके अगला कॉलम में है प्रोग्रेशन स्टेटस 22-23। तो सेलेक्ट का ऑप्शन है, यहाँ पर हम लोग क्लिक करते हैं तो देखिए यहाँ पर दिया है प्रोमोटेड, नॉट पास्ट, प्रोमोटेड विदाउट एग्जामिनेशन, उसके बाद डिसकंटिन्यूड बिफोर एग्जामिनेशन, रिपीटर बाय चॉइस। तो यहाँ से हम लोग कोई भी एक सिलेक्ट कर लेंगे। प्रोमोट हुआ है तो प्रोमोटेड सेलेक्ट करेंगे, और अगर नॉट पास्ट मैंने पास नहीं किया है तो नॉट पास्ट सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ से कोई भी एक ऑप्शन हम लोग, जो भी स्टूडेंट जो किया है उसको हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे। तो 22-23 में कितना परसेंट मार्क लाया था उसको यहाँ पर भर देंगे। उसके बाद देखना है कि नंबर ऑफ डेज स्कूल अटेंडेंस, मतलब कितना दिन स्कूल आया था पिछला सेशन में 22-23 में, उसको भरना है। उसके बाद यहाँ पर देखिए स्कूलिंग स्टेटस दिया है 23-24। यहाँ पर देखिए स्टडिंग इन सेम स्कूल, कि इसको सर्टिफिकेट लेके ये दूसरा स्कूल चल गया है, इसी के बारे में भरना है। अगर सेम स्कूल में पढ़ रहा है तो सेम स्कूल में कर लेंगे। उसके बाद ऑटोमेटिक यहाँ पर क्लास आ जाएगा। देखिए बच्चा 1 क्लास का था, यहाँ पर देखिए क्लास 2 आ रहा है, प्रोमोट हो गया तो 2 हो गया। यहाँ से हम लोग सेलेक्ट खाली सेक्शन को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर स्टेटस पेंडिंग दिखा रहा है, जैसे ही हम लोग अपडेट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो ये अपडेट हो जाएगा, मतलब ये प्रोमोट हो जाएगा 2 क्लास में। तो इस तरह से हम लोग बारी बारी से सभी क्लास के सभी बच्चों को यहाँ से हम लोग प्रोमोट कर लेंगे। इसके बाद हम लोग इसको जैसे ही करके पूरा ख़त्म करेंगे, नीचे में एक ऑप्शन आता है फाइनलाइज। अगर सभी बच्चा सही सही हम लोग प्रमोट कर दिए तो फाइनलाइज कर देंगे। उसके बाद हम लोग यहाँ से बैक हो जाते हैं। इंपोर्ट मॉड्यूल में हम लोग गो के ऑप्शन पे सिलेक्ट करते हैं। यहाँ पर वैसे बच्चों को हम लोग करेंगे जो दूसरे स्कूल से मेरे विद्यालय में आए हैं, उन बच्चों को हम लोग इंपोर्ट करेंगे, मतलब अपने विद्यालय में नामांकन लेंगे यूडाइस प्लस के माध्यम से। तो उन बच्चों के लिए सबसे
ज़रूरी चीज़ है, देखिए स्टूडेंट नेशनल कोड चाहिए और उसका डेट ऑफ बर्थ। तो नेशनल कोड तो हम लोग को पता नहीं रहेगा, तो नेशनल कोड जानने के लिए यहाँ पर एक ऑप्शन दिया गया है गेट नेशनल कोड का, इस पर हम लोग क्लिक करेंगे। तो हम लोग को यहाँ पर देखिए 2 ऑप्शन मांग रहा है, आधार नंबर और ईयर ऑफ बर्थ। ये 2 चीज़ अगर हमारे पास है उन बच्चों का डिटेल, तो हम लोग को उसका नेशनल कोड प्राप्त हो जाएगा। नेशनल कोड प्राप्त होने के बाद हम लोग उस बच्चों को अपने विद्यालय में इंपोर्ट कर सकते हैं। नेशनल कोड यहाँ से प्राप्त होगा और उस नेशनल कोड को हम लोग यहाँ पर डालेंगे और डेट ऑफ बर्थ भी उसका पता चल जाएगा हम लोग को। उसके बाद हम लोग गो पे क्लिक कर देंगे तो वो बच्चा का सारा डिटेल हमारे विद्यालय में शो हो जाएगा। तो आई होप दोस्तों आप ये दूसरा मॉडल भी समझ में आ गया होगा, इंपोर्ट मॉडल कैसे करेंगे। अब ये तीसरा जो है ड्रॉप बॉक्स इनएक्टिव स्टूडेंट लिस्ट, यहाँ पर जो भी स्टूडेंट इनएक्टिव रहेगा ना उनका यहाँ पर ऑटोमेटिक शो हो जाएगा। तो उसके लिए हम लोग को प्लीज़ सेलेक्ट यूडाइस कोड फर्स्ट बोल रहा है, यहाँ से हम लोग यूडाइस कोड को डाल लेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ देखिए ऊपर में ही दिया गया है यूडाइस कोड सेलेक्ट करने के लिए कह रहा है। यहाँ पर यूडाइस कोड अपने विद्यालय का डालेंगे और सर्च के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। तो जो भी बच्चा इनएक्टिव में है उन बच्चों का लिस्टेड यहाँ पर नीचे में आ जाएगा। हम लोग यूडाइस प्लस में स्टूडेंट मॉड्यूल को भर सकते हैं। तो आई होप दोस्तों आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।